ये बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व सद्गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। इसका कोई अर्थ का सर और पैर ही नहीं बनता अनुवाद का। अब बड़े बड़े पत्थरों का और मूसलों का, काष्ठ के मूसलों का और बड़े बड़े पत्थरों को भगवान के सिर में मारेगा ग्रहण करके। ये सारा संसार ही उसी का, सारी पृथ्वी ही उसी की है। इसका अर्थ ही और बनता है। स्वामी जी ने अपनी उस निराकार परमात्मा सिद्ध करने वाली सोच के कारण अनर्थ कर दिए। अब स्पष्ट देखिए आगे, ये 5वें अध्याय में 2 बार लिखा है। 5वें अध्याय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार भगवान को साकार सिद्ध किया है। इसमें इन्होंने अनुवाद करना पड़ा और उस अनुवाद के अर्थ ही अनर्थ कर दिए। यहाँ देखना, ये है अथ 5वां अध्याय आरंभ है। इसमें अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, ये 2 बार लिखा है। इसमें स्वामी जी ने अर्थ, अग्नि का अर्थ क्या किया है देखिएगा। हे मनुष्यों, जो तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने क्या कर दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, अग्नि के शरीर, तनु माने शरीर, असी माने है। अब पुण्यात्माओं, यहाँ अग्नि माने जो सैकड़ों जगह लिखा अग्नि माने परमेश्वर, हम यहाँ लिख दें हे परमेश्वर, और तनु माने शरीर स्वामी जी ने लिख रखा है, असी माने है। इसका अर्थ समझ स्पष्ट है। तो हे परमेश्वर, आप से शरीर हैं, आपका शरीर है। परमात्मा साकार सिद्ध वेद न कर दिया। और इसमें दो बार लिखा है विष्णवे तवा सोमस्य, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सर्व पालन करता अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने क्या होता है, ये भी इन्हीं के अर्थों से सिद्ध करता हूं। यही 5वां अध्याय, 5वें अध्याय के 35वें मंत्र में स्वामी जी ने स्वयं अर्थ किया है। ये देखिए इधर देखिएगा, इधर ये 35वां मंत्र है। इसमें सोम शब्द का ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर अर्थ किया है। सोम माने जगदीश्वर, ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर। इससे सिद्ध हुआ स्वामी जी ने सोम का अर्थ ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर। और अब फिर आओ इसी पर 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र पर ही, अब हम इसको स्वयं अनुवाद करते, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। ये देखना, ये अब इसमें है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सहस्री है। विष्णवे तवा, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। उस सर्व के पालन करने वाले अमर पुरुष, सर्व ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर का, सोम माने ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का शरीर है। इससे सिद्ध हो गया, वेदों में स्पष्ट हुआ कि परमात्मा सह शरीर है। अब स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश में भी अपनी व्याख्या का आप ही खंडन करके परमात्मा को साकार भी सिद्ध कर रखा है। अभी दिखाते हैं। अब सत्यार प्रकाश आप देखिए, सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में स्वामी जी ने अपनी ही व्याख्या का आप ही खंडन किया है। देखिएगा 7वें समोल्लास के पृष्ठ नंबर 154 पे स्वामी जी कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। 155 पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। वास्तव में सच्चाई यह है कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। और स्वामी जी की सोच और अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो परमात्मा से परिचित ना होने के कारण उसको निराकार बता रहे हैं।
अब ये स्वयं भी स्वामी जी को वेद भी सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, और स्वामी जी निराकार मानते हैं, और अपनी ही व्याख्या में आप ही फंस रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा साकार है। ये देखिएगा, यही प्रथम सप्तम समोल्लास, इधर देखिएगा 154 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। किसी ने पूछा, प्रश्न किया, प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। 154 पे। अब 155 पे साकार बता रहे हैं। ये देखो 155 नीचे आइएगा। किसी ने प्रश्न किया, क्या परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। तो क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का, नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है। क्या है? प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी का, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना तथा प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना। उपासना से, अब देख लो, ये उपासना शब्द से हम शुरू करेंगे। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, उसका साक्षात्कार होना। अब स्पष्ट हो गया। अब पहले ये विचार कीजिए कि परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से कोई अन्य भगवान है, उससे मिलन होता है। यानी इस उपासना से स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा से मेल होता है और उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात वो दर्शन देता है, वो दिखाई देता है। तो दिखाई तो साकार दे सके, निराकार दिखाई नहीं दे सकता। अब और क्लियर करते हैं, उपासना को लेते हैं। उपासना क्या होती है? इसी समोल्लास नंबर 7 के पृष्ठ नंबर 100, ये देखिएगा 59 पर, 7वें समोल्लास के 59 पर क्या लिखा है? उपासना शब्द का अर्थ है समीप होना या भगवान के, अर्थात भगवान के निकट पहुंचना, और अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होना, यानी भगवान के निकट पहुंच जाना, और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। प्रत्यक्ष माने देखने के लिए। प्रत्यक्ष शब्द को क्लियर करेंगे आगे चल के। नीचे आइए। अब कैसे उपासना करनी चाहिए? जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में मगन हो जाने को से संयमी होता है। अर्थात उपासना कैसे करनी चाहिए स्पष्ट कर दिया। और उपासना मतलब समाधि लगानी चाहिए। उपासना में समाधि, ध्यान लगाना चाहिए। आंखें बंद करके, आंखें में अपना ध्यान एक स्थान पर एकांत बैठ कर समाधिस्थ होने का प्रयत्न करना ही उपासना का है। और उपासना का क्या लाभ है कि भगवान के निकट पहुंच जाना। स्वामी जी ने कह दिया उपासना से उसके साक्षात दर्शन होते हैं, दर्शन उसके दिखाई देता भगवान। साकार बिना निराकार दिखाई नहीं देता। अब देखिए इसी के 167 पृष्ठ पे उपासना से, इसी के 167 पृष्ठ पे नीचे सप्तम समोल्लास के, ये देखना नीचे आना, ये जो हरे वाला है, ये समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है। ओह, ये जो उपासना की एक स्थान पर बैठ कर वह समाधि दशा है। जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है
प्रत्यक्ष माने दिखाई देता।